आप सभी लोग अच्छे से जयकारा लगाएंगे। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी अमृतमयी वाणी से कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मैं सही नहीं हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज उत्तराखंड की भूमि में हम लोग एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर स्वामी शिवचंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से गोपी गीत के ऊपर चर्चा सुनेंगे हम लोग। तो हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझे। कहते हैं ना कि संतों के संग लाग रहे तोरी अच्छी बनेगी। ये भजन तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। आप लोग संतों से जुड़े हुए हैं, उसका सौभाग्य देखिए कि जगह जगह जाकर के निवास भी मिलता है और कथा श्रवण करने का सौभाग्य भी मिलता है। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा कि भागवत जी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। तो सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये तो परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तब ये मनुष्य जीवन मिलता है। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं। उस 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसमें हम अपने क्रियमान कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और नष्ट होगा कैसे? कथा, भागवत, भजन, चिंतन, मनन, इन सब चीज़ों से ही होगा। इन सब के माध्यम से ही होगा और कोई सार नहीं है। जैसे कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में नाम का बहुत महिमा है। और विचारणीय विषय ये है कि हम लोग जो सरल चीज़ होता है उसको जल्दी अपनाते नहीं हैं। हम लोगों के पास टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम लोग परमात्मा के नाम जप कर सकें। तो इस जीवन को समझें, क्योंकि 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत ही मुश्किल है। और ये विशेष कृपा परमात्मा की होती है, अपने अंशों की कृपा होती है, तब जा कर के जीवन मिलता है। और हम लोग एक ही जीवन है, अगला जीवन हम लोगों को क्या पता क्या मिले। तो इस जीवन को सार्थक बनाने की बहुत आवश्यकता है। तो अपने कीमती समय में से मैं तो कहता हूँ, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप लोग तो प्रातः स्नान करके ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसी को हाथ जोड़ करके आप सच्चे मन से ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। तो आपके जीवन में जितने क्लेश होगा, सुख शांति समृद्धि सब प्राप्त होगा। हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ों में लगे रहते हैं। हमें इतना डिफ़िकल्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और डॉक्टर शिवचंद्र दास महाराज का विशेष आग्रह था कि मुझे आना ही है। और मैं जब आया तब से मैं देख रहा हूँ कि महाराज श्री पसीने में लथपथ हैं। कल आया तो मुझे उसी समय पसीने से लथपथ मिले और रात को 12 बजे तक, मुझे लगता है 1 बजे तक होंगे, 12-1 बजे तक लगे रहे। किसके लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों को सुविधा मिले, आप लोगों को कोई शिकायत ना हो और आप लोग आराम करें और सुबह आराम से कथा में बैठ सकें, इसका श्रवण कर सकें। हर जीव की कल्याण करना संतों का काम होता है, तो महाराज श्री के जीवन में दिखता है। और आप लोग तो इनकी कई जगह कथाओं में गए होंगे। इतने कर्मठ शायद ही कोई देखने को मिलता है। मुझे भी लगता है कि ये पता नहीं कैसे कर लेते। अगर इनकी जगह मैं भी होता तो शायद मेरे बस का रोग नहीं था ये सब चीज़ें करना। क्योंकि इन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना संत लोग समर्पित कर देते हैं देश को, इन्होंने भी अपने आप को समर्पित कर रखा है। अब इतने बिजी रहते हैं
अभी दिल्ली में एक महाराज श्री थे, उनका शरीर पूरा हुआ तो उसमें व्यस्तता रही, 3-4 दिन उसी में रहे और डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आए। 2 रात जग करके कंटिन्यू गाड़ी चलाते रहे और तीसरे दिन यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ व्यवस्थाओं में लगे रहे। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, भगवान इनको बल दे, शक्ति दे और आप सब लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं इनको भगवत कृपा प्राप्त हो और सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हैं। उन सभी ठाकुर जी को मैं प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप लोग गोपी गीत का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।